गंवार बीवी के पति का मॉडर्न स्टूडेंट के साथ चक्कर। किसी मोहल्ले में अनिरुद्ध नाम का एक टीचर नया नया शिफ्ट हुआ था। वो कॉलेज में पढ़ाता था पर अभी तक कुंवारा था। वो अकेला ही रहता था। फिर एक रोज उसकी एक पड़ोसन उसके पास आई और बोली, क्या रे अनिरुद्ध बेटा, तुम इतने अच्छे टीचर हो, सब तुम्हारी इतना इज्जत करते हैं, लेकिन आज भी अकेले हो। अब तुमको शादी कर ही लेनी चाहिए। काकी सोच तो मैं भी रहा हूँ कि शादी कर लूं, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, किसी तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। अरे तो शादी कर लो ना, वरना धीरे धीरे तुम्हारी उम्र निकल रही है। बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? काकी मुझे मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, समझदार हो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। अरे हाँ बिल्कुल काकी, आप लड़की ढूंढिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो अपनी मोटरसाइकिल से सीधा अपने कॉलेज पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, वैसे ही कॉलेज के सामने एक अनाथ आश्रम से किसी खूबसूरत लड़की ने उसे देख लिया। ये मास्टर जी कितने हैंडसम लगते हैं ना। मैंने कितनी बार कोशिश की कि इनसे बात कर सकूं, पर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मैं ठहरी अनपढ़ गंवार। इतना बोलकर वो लड़की अनाथ आश्रम के अंदर चली गई। इधर अनिरुद्ध सर अपने क्लासरूम पहुँच गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप कितने हैंडसम लगते हैं, फिर भी आपने शादी नहीं की। आज सुबह काकी ने भी शादी की बात कर दी, अब तुम भी शादी की बात कर रही हो। चलो सब लोग फिजिक्स की बुक निकालो, आज रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट ही कर देते हैं। इस तरह अनिरुद्ध सर पढ़ाने लगे। छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे बाहर निकले तो अनिरुद्ध सर भी बाहर आ गए। फिर से अनाथ आश्रम वाली लड़कियों ने खिड़की से देखने लगी। तभी काकी उस लड़की के पास पहुंच गई। माया, तू अक्सर अनिरुद्ध बेटे को देखती रहती है छुप छुप कर, बात क्या है? काकी, मास्टर साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुना है ये भी हमारी तरह अनाथ हैं। अरे वाह बिटिया, तुमने पहले काहे नहीं बताया? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शाम को तुम अनिरुद्ध के पास जाना, मैं उससे शादी की बात कर लूंगी। अगर वो इंग्लिश में कुछ पूछे तो अपना सर इस तरह हाँ में हिला देना, कुछ भी बोलने की जरूरत ना है। क्या बात है काकी, सच में मास्टर जी हमसे शादी कर लेंगे? अरे बिटिया, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। आज ही मैंने उससे शादी की बात की है। मैंने जितना तुमसे कहा है उतना याद रखना बस। शाम को काकी अनिरुद्ध के घर जाकर उससे मिली। अनिरुद्ध बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। तुम्हारे स्कूल के सामने वो जो अनाथ आश्रम है ना, उसी में पली बढ़ी है वो। काकी मैं तो यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ हूँ नौकरी की वजह से, इसीलिए किसी को जानता नहीं हूँ। पर क्या वो लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ बेटा, थोड़ी देर बाद वो तुमसे मिलने आएगी, तुम खुद ही पूछ लेना। लेकिन उससे जो भी पूछना इंग्लिश में पूछना। अरे वाह, इसका मतलब वो भी मेरी तरह इंग्लिश में तेज है। हाँ बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर काकी उसके घर से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। मुझे पता है अनिरुद्ध के लिए माया से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही अनाथ हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। थोड़ी देर बाद तैयार होकर माया अनिरुद्ध के घर आई। अच्छा तो आप हैं माया, मैंने एक दो बार देखा है आपको अनाथ आश्रम के बाहर। बाय द वे, डू यू लाइक इंग्लिश? काकी ने कहा था जब भी ये इंग्लिश में कुछ पूछे तो हाँ में सिर हिला देना, वही करती हूँ। माया ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या बात है, आप शर्माती भी हो। वन मोर क्वेश्चन, आर यू ग्रेजुएट? माया ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वेरी गुड, काकी ने बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है मेरे लिए। तुम सुंदर भी हो और पढ़ी लिखी भी। वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ मास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अनाथ आश्रम के जितने भी बच्चे हैं, सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद है। चलो फाइनली तुम कम से कम बोली तो। तुम्हारी तो आवाज भी बहुत मीठी है। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। काकी ने दूर से उन दोनों की बातें सुन ली और खुश हो गई। अब बस एक बार जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध समझदार है, वो सब समझ जाएगा। काकी ने अगले ही दिन अनिरुद्ध और माया की मंदिर में शादी करवा दी। सुहाग रात वाली रात अनिरुद्ध ने माया से पूछा, वैसे माया तुमने ग्रेजुएशन किससे किया है? मतलब? अरे मेरा मतलब तुमने क्या पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? मैं तो हाई स्कूल तक पढ़ी हुई हूँ। काकी ने आपको बताया नहीं था क्या? ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इतने में माया ने लाइट बंद कर दी। लाइट क्यों बंद कर दी माया? आज हमारी सुहाग रात है, बातें कल कर लेंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने फिर से लाइट ऑन कर दी और गुस्से में बोला, माया तुमने मुझसे झूठ बोला था, और वैसे भी तुम्हारी इसमें क्या गलती है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि काकी मुझसे झूठ बोलेंगी। इतना बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध जी को क्या हो गया अचानक? मैंने इनसे क्या झूठ बोल? वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध भागता हुआ काकी के घर पहुँच गया। अरे क्या हुआ अनिरुद्ध बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, यहाँ क्या करने चले आए?
काकी आपने झूठ बोलकर माया से मेरी शादी करवाई है। आपने कहा था वो बहुत पढ़ी लिखी है, जबकि वो तो सिर्फ हाई स्कूल पढ़ी हुई है। उसने भी हाँ में सिर हिलाया था जब मैंने उससे सवाल पूछे थे। हाँ बेटा, उसमें माया की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे सिखाकर भेजा था और मैंने ही तुमसे झूठ बोला कि वो पढ़ी लिखी है। काकी आप अच्छी तरह जानती हो कि मुझे शुरू से ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। आगे चलकर मुझे भी स्कूल खोलना है तो मैं उसे ही प्रिंसिपल बना था। आपने मेरे साथ धोखा किया है। बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। माया को मैं एक नाली से उठाकर लाई थी और तुम भी एक अनाथ हो। तुम दोनों से अच्छे हमसफर कोई बन ही नहीं सकते। आजकल की लड़कियों को तो तुम जानते ही हो, माया से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती, और वो भी मन ही मन तुम्हें पसंद भी करती थी। तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं तुमसे सच बोलती तो तुम क्या माया से शादी कर लेते? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या अब तुम माया को तलाक दे दोगे? इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं मैं काकी। एक बार हाथ थाम लिया फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। माया ने दूर से उन लोगों की बातें सुन ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो अब समझ में आया काकी ने मुझे सिर हिलाने को क्यों बोला था। लेकिन अनिरुद्ध जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगली सुबह माया ढेर सारा नाश्ता बना कर ले आई। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, आपके स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। अरे वाह माया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे नहीं पता था तुम इतना स्वादिष्ट नाश्ता बना लेती होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी बैठ जाओ माया। नाश्ता करके अनिरुद्ध जैसे ही कॉलेज पहुंचा वैसे ही उसे वही स्टूडेंट नेहा मिल गई। अनिरुद्ध सर, आपने शादी कर ली, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगा नेहा? तुम सबको तो खुश होना चाहिए। तुम लोग ही तो कहा करते थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सर, आप मेरा क्रश थे। आजकल के बच्चों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं तो अपने टीचर के सामने ऐसे बोल भी नहीं सकता था। चलो अंदर चलो। इस तरह नेहा अक्सर अनिरुद्ध पर लाइन मारा करती। खैर दोपहर में जब अनिरुद्ध घर आया तो वो माया को पढ़ाने लगा। माया, मैं चाहता हूँ तुम अब आगे की पढ़ाई शुरू करो, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओ। मुझे अब पढ़ाई में बहुत बोरियत महसूस होती है। अरे शुरू तो करो, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। चलो, काकी ने जो मेरे साथ किया है कुछ उससे मिलता जुलता बोलो। बोलो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब एवरीथिंग इज फेयर एंड लवली। फेयर इन लवली नहीं, फेयर इन लव एंड वॉर। अरे मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं बाद में पढ़ लूंगी, अभी मेरा मन नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रात में पढ़ाऊंगा। रात में माया ने खाना बनाया। खाना पीना खाकर जब दोनों कमरे में गए तब एक बार फिर से अनिरुद्ध उसे पढ़ाने लगा। चलो अब बोलो माया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। रात में पति पत्नी रोमांस करते हैं, तुम तो यहाँ पर अपनी क्लास लेकर बैठ गए। तुम दिन में भी पढ़ती नहीं हो, रात में भी, तो पढ़ोगी कब? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अनिरुद्ध? अब पढ़ाई की उम्र निकल गई, इन सब में बोरियत लगती है मुझे। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, मुझे रहने दो। इस तरह अनिरुद्ध ने कई बार कोशिश की पर माया का पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। फिर एक रोज सुबह सुबह नेहा अनिरुद्ध के घर पहुंच गई। अरे नेहा, तुम आओ, तुम भी नाश्ता कर लो। माया, हमारे नेहा के लिए भी नाश्ता लगाओ। ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, मैं इसका क्रश रह चुका हूँ। नाश्ता करके नहीं आई हो क्या? सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गई? कॉलेज जाना चाहिए था। रास्ते में सर का घर पड़ता है, बाहर सर की बाइक खड़ी देखी तो अंदर आ गई। Why are you so jealous? अरे वो नाराज नहीं हो रही है, बस पूछ रही है। चलो नाश्ता करो, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर बिठाकर ले चलूंगा कॉलेज। उन दोनों की बातें सुनकर माया को जलन होने लगी। खैर नाश्ता करके अनिरुद्ध नेहा को अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ से चला गया। ये लड़की अंग्रेजी बोल बोल के कहीं मेरे पति को ना छीन ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। छुट्टी के वक्त भी कॉलेज के बाहर अनिरुद्ध और नेहा एक साथ मिले। नेहा, कल दिन में तुम मेरे घर आना, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। कल संडे है ना? क्या बात है सर, मजा आ जाएगा। तो अगले दिन नेहा तैयार होकर अनिरुद्ध के घर पहुंच गई। सर, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी चलिए ना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? आज तो संडे है ना। माया, नेहा मुझसे कई दिनों से कह रही थी कि मुझे मूवी दिखा दो, इसीलिए मैं ऐसे मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ। अब ये बहुत हो रहा है, ये आपकी स्टूडेंट है, बीवी नहीं। देखो माया, तुम हमारे बीच में मत बोलो। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो घर संभालो बस। नेहा, लेट्स गो। तो एक बार फिर से अनिरुद्ध ने अपनी बाइक पर नेहा को बिठाया और वहाँ से चला गया। जरूर इस चुड़ैल ने अंग्रेजी बोल बोल के अनिरुद्ध के ऊपर कोई जादू कर दिया है। ऐसे एक दिन माया ने अनिरुद्ध और नेहा को बाजार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए देख लिया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अनिरुद्ध और नेहा के बीच चक्कर चल रहा है। काकी को मेरी शादी इनसे करवानी नहीं चाहिए थी, इनको तो अंग्रेजी बोलने वाली ही पसंद है। तभी काकी माया के पास आ गई। बेटी, तुम चिंता मत करो, अनिरुद्ध को हम सही रास्ते पर लाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। काकी, मैं अनिरुद्ध जी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आखिर ये मेरे सुहाग का सवाल है। तो ठीक है, मैं एक मैडम को जानती हूँ, वो तुम्हें हर रोज अंग्रेजी सिखाने आया करेंगी।
जैसे ही अनिरुद्ध कॉलेज जाएगा वैसे वो मैडम तुम्हारे पास आ जाएंगी। तुम तैयार हो ना? हाँ काकी, अब चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगी। अगले दिन से जैसे ही अनिरुद्ध कॉलेज चला जाता था वैसे ही एक मैडम माया को अंग्रेजी सिखाने आने लगी। 6 महीने बाद एक रोज जैसे अनिरुद्ध घर आया वैसे ही माया बोली, अनिरुद्ध, यू नो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये सुनकर अनिरुद्ध चौंक गया। अरे वाह माया, ये तुमने कब सीखा? You think only Neha can speak English? I know everything. What's going on between you two? Honestly, I never expected this from you. I always thought you were a wise and good person, but you turned out to be someone who's having an affair with his own student. ये सुनते ही अनिरुद्ध की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या बात है माया, तुम तो नेहा से भी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो, पर तुम मुझे गलत समझ रही हो। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा उस नेहा के साथ चक्कर चल रहा है जो तुम्हारी स्टूडेंट है। इतने में वहाँ पर नेहा और काकी दोनों आ गई। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच। अनिरुद्ध सर मुझे अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ एक टीचर की हैसियत से। ये सब करने के लिए मुझे अनिरुद्ध सर और काकी ने बोला था। क्या? हाँ बेटी, और मुझसे ये सब करने के लिए अनिरुद्ध बेटे ने बोला था। मतलब आप सबने मुझसे झूठ बोला? देखो माया, जो तरीका काकी ने मेरी और तुम्हारी शादी करवाने के लिए अपनाया था, वही तरीका मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाने के लिए अपना लिया। जब हमारी शादी के लिए झूठ बोला जा सकता है तो तुम्हें इंग्लिश सिखाने के लिए क्यों नहीं? हाँ माया, याद करो मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें इंग्लिश सिखाने की, पर तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर अचानक नेहा को देखकर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मुझे तो लगने लगा था कि सच में आप दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।